साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार माननीय मंत्री दानिश सज्जाद अंसारी साहब मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर, मदरसा शिक्षा को लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क में रहे थे और उन्होंने सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था, जिसकी अध्यक्षता स्वयं खुद माननीय मुख्यमंत्री ने की थी और उनकी अध्यक्ष में एक कमेटी का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें निदेशक महोदय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 1 माह के अंदर समस्त मूल्यांकन, मदरसा शिक्षा से संबंधित, टीचर्स से संबंधित, आधुनिकीकरण योजना से संबंधित, इसकी योग्यता से संबंधित तमाम मदरसा शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए उसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। साथियों, जैसे कि मैं पहले से ही बताता रहा हूँ कि स्थायी मान्यता के संबंध में जो कुछ डिस्ट्रिक्टों को एक पत्र जारी हुआ था, जिसके ताल्लुक से जो अस्थायी मान्यता हैं उसका नवीनीकरण, रिन्यूअल कराने की मांग की गई है। साथियों, मैं लगातार आप लोगों से बताता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आप सोचते हैं कि शायद ये व्यक्ति चैनल के माध्यम से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन नहीं। साथियों, सच्चाई और हकीकत को सामने लाना मेरा कर्तव्य और फ़र्ज़ है। जो लोग कोर्ट के नाम पर, न्यायालय के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे, आज उनका कहीं अता पता नहीं है। और जो सत्यता है वो यही है साथियों कि एक वक्त जब था वर्ष 2000 से और उसके बाद 2008, और जब जो योजना का रिन्यूअल होता रहा तो उसमें अस्थायी और स्थायी मान्यता का मानक तय था। लेकिन उन नेताओं ने, तमाम भ्रष्टाचारी नेताओं ने अधिकारियों से मिलकर इस बात को पेंडिंग रखा कि उनकी रिन्यूअल की मान्यता की कोई ज़रूरत नहीं है। काश उस वक्त ये काम हो जाते तो बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता और इतना परेशानी वर्तमान में नहीं पड़ती साथियों। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बहराइच में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा था, पैरोकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था और फिर उसी ने अपने एक मिशन के तहत मदरसा टीचर्स को गुमराह किया और राज्य सरकार को विशेष पार्टी बनाकर 10 से 11 लाख रुपए का दावा जो करा था, आज वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ है। साथियों, तमाम नेताओं की अनियमितताओं का खामियाजा उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स को भुगतना पड़ रहा है और हम लोग, हमारी टीम के सदस्य पूरी कोशिश में है कि इस स्थिति को पुनः कैसे निपटाया जाए। उसी क्रम में साथियों, एक और पत्र जो मदरसा टीचर्स के लिए 1 से 5 तक और 6 से 8 तक के लिए उनकी टीचर्स की नियुक्ति, टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो प्रशिक्षण प्राप्त हैं या नहीं है, अनट्रेन टीचर हैं, ट्रेन हैं, और नई नियुक्ति कैसे होगी, पुराने टीचर को इसमें कितनी वरीयता मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, ये लेटर डिस्ट्रिक्ट को जारी होंगे, जिलों को, अन्य जिलों को जारी होंगे और आप लोगों को भी ये समझना होगा बखूबी कि अब वो वक्त नहीं है साथियों। ये बहुत ही मॉडर्न दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है और कहीं ना कहीं हम लोगों की, जो हमारे जो पूर्व में नेता थे, उन्होंने अपनी इस भ्रष्टाचारी में, दमन में इस योजना को नुकसान पहुँचाया। तो साथियों, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि दुआ कीजिए कि जो लोग, हम लोग लगे हुए हैं इस योजना को पुनः संचालन कराने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फ़ायदा हम लोगों को आने वाले वक्त में मिलेगा, जिससे माननीय मंत्री जी दानिश सज्जाद सर लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री से ट्विटर है और तमाम लोगों से मुलाकात के ज़रिए हम लोगों को जानकारी मिलती है और वो जानकारी आप लोगों तक शेयर की जाती है। और जो मैं लगातार बताते रहा हूँ तो साथियों कि इसमें उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसे, जिसमें 22,000 मदरसा टीचर्स कार्य करते हैं, सबसे पहले उन्हीं को वरीयता मिलेगी और ये हकीकत और सत्य है। और जो माननीय सचिव महोदय से एक पत्र आया है, उसमें भी ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक नई नियुक्तियों पर रोक लगेगी। तो साथियों, कहीं ना कहीं आप लोग भी होशियार और चालाक से काम लीजिए। किसी को पैसा, अपना बड़ा कीमती पैसा है, ये समय है, किसी को मत दीजिए। और लखनऊ बेंच के जो टीचर्स थे, उनके लिए बहुत बड़ी मायूसी थी, जो पुनर्विचार याचिका में शामिल थे उनके लिए भी, और जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट न्यायालय की अवमानना में शामिल हो गए टीचर, चुपचाप पैसे 2,000, किसी ने 3,000 रुपये देगा पैरोकार को। तो उस पैरोकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो बार बार दावा करता रहा कि योजना नहीं चलेगी। तो मैं के माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्पष्ट और क्लियर किया है कि योजना आपकी चलेगी और पत्र भी जारी हो रहा है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता लंबा तय करना था हम लोगों को और
उस पर हम सीधे रास्ते पर हम मार्गदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश में हम चल रहे हैं। जो हमने मांग रखी थी एक शिक्षक, एक टीचर्स, एक योजना का, तो आज साथियों उस पर हम अमल करते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, डिस्ट्रिक्ट बहराइच में जो भ्रष्टाचार फैला था और उस भ्रष्टाचार की जड़ें समस्त उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी, वहाँ से ही और वो नेटवर्क कहीं ना कहीं हमने धूमिल करने का काम किया। और आप लोगों से भी, टीचर्स से गुजारिश है साथियों कि ऐसे पैरोकार का खुलकर बायकॉट करें, खुलकर बायकॉट करें। ये आपके फ्यूचर और भविष्य की बात है, मुस्तकबिल की बात है बच्चों के। इसमें बच्चों के खिलवाड़ किया गया है। जिस आदमी ने, उसको ये सबक सिखाना होगा कि आने वाले वक्त में ऐसा ना कराया, किसी योजना के टीचर्स के साथ ना कराया। झूठ का ज़्यादा दिन नहीं टिकता है साथियों, उसकी हकीकत सच्चाई सामने आई और हमने उसको बेनकाब करने का काम किया। जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच से ताल्लुक़ रखता है पैरोकार, उसको बेनकाब किया है, उसकी पोल खोली है, उसकी सच्चाई सबके सामने आई है। और कहीं ना कहीं संयुक्त मोर्चा के अधिकारी भी, संयुक्त मोर्चा में जो नेता इसमें शामिल होते, वो भी इसे को डिस्ट्रिक्ट बहराइच के व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन और संरक्षण दे रहे थे। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, आखिर जब केंद्र सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना है तो राज्य सरकार को इसमें विशेष पार्टी उसको बार बार नोटिस भिजवाने का क्या मकसद? आज सारे मुकदमे अनलिस्टेड है, वहाँ कोई जाने वाला, कोई उसका काउंसलर जाने वाला नहीं है, जबकि 50-60 लाख रुपए लेकर वो घर बैठ गया। साथियों, फैसला अब आपके हाथ में है। आपको ये सोचना है, समझना है, सच क्या है, झूठ क्या है, आपके सामने रखा है।